तो we'll try to discuss this also in detail and the remaining things. Theorem 1.2, ठीक है। Theorem 1.2 को हम क्या बोलते हैं? Theorem 1.2 is also known as fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. अब इसकी स्टेटमेंट भी देखते हैं क्या कह रहा है, और उसको स्टेटमेंट को समझेंगे हम कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कहना चाहता है, इससे कह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, ये इसकी स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed, आप सारे एक साथ लिखते रहे और नोट्स बनाते रहना आप लोग। कैन बी एक्सप्रेस्ड, और बेसिकली इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में दैट कैन बी फैक्टराइज्ड, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक मतलब क्या है, आप इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, ठीक है, एंड दिस factorization is unique, ठीक है, apart from the order in which the prime factors occurs, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी हम देखेंगे, apart from the order in which the prime factor factors occur, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को एक बार कंप्लीटली रीड करो, और आपको पता ही एग्जाम्पल तो हम करेंगे, ठीक है। ट्राई टू रीड डाउन दिस स्टेटमेंट कंप्लीटली और अपने आप सोचने की कोशिश करो, ठीक है। आप जितनी चीजें खुद से करोगे, खुद से सोचोगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा अच्छे क्वेश्चन और नए क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर पहले तो प्राइम में फैक्टराइज हो सकता है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ये यही कहना चाह रहा है, एंड दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन कैसा है, यूनिक है। अब यूनिक कब तक है, जब तक आप ऑर्डर को कंसिडर नहीं कर रहे हो तब तक ही यूनिक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, हम अभी देखते हैं इसको क्या कहानी है इसकी। तो ये कोई जो कहना चाह रहा है ना, इतना बड़ा सा स्टेटमेंट लिख दिया है, वो उसका मीनिंग ये छोटा सा है कि मान लो आपने कोई भी कंपोजिट नंबर लिया, मान लो 6 ले लिया, 6 को क्या लिख दिया आपने, 2 and 3। अब भैया 2 भी क्या है, प्राइम है, बिल्कुल है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। 3 भी क्या है, प्राइम है, ये भी सबको पता है। अब आप ये जो यूनिकनेस की चीज है ना, अगर आप ऑर्डर को कंसिडर नहीं कर रहे हो, मतलब आप अगर 2 into 3 और 3 into 2 को डिफरेंट नहीं मान रहे हो, तो क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन आएगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे 2 क्रॉस 3 मतलब 2 into 3 और 3 into 2 को सेम ही कंसिडर किया जाए, वैसे सेम ही हैं, आप ये इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इसका मीनिंग ये है कहने का, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने कोई लिखा 1, 2, कोई सेट लिखा या कोई भी चीजें लिखी, तो 2, 1 से डिफरेंट रखा है, 1, 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2, 1, ठीक है। तो हम इसी तरह से बात कर रहे हैं, बस आप अब इतना ही सोचो कि 2 क्रॉस 2 into 3 है और 3 into 2 है, वो सेम ही चीज है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके दो तरह से लिख सकते हैं इसको, कि 2 into 3 लिख दिया और एक 3 into 2 लिख दिया, तो दो तरह से लिख दिया हमने, नहीं, ठीक है। इसका कहने का मीनिंग ये है, तो प्राइम फैक्टर है दोनों, 2 भी प्राइम फैक्टर है और 3 भी प्राइम फैक्टर है, तो इसका ये यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 into 3 की जगह 2 into 3 into 5 आ जाएगा, ठीक है, अलग नहीं हो सकता कुछ इससे। बात समझने की कोशिश करो, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, जो कि ऑब्वियस चीज भी है कि यहाँ पे 2 into 3 into 7 नहीं कर देंगे, या 3 into 2 into 4 नहीं कर देंगे हम, ठीक है, वो 6 नहीं रह जाएगा, फिर कुछ और बन जाएगा, इसलिए यूनिक है, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही तरह से लिख पाओगे, एक ही प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 into 3 बन रहा है तो 2 into 4 into 8 भी बन जाए, 2 into 4 into 10 बन जाए, ऐसा नहीं होगा,
जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही आएंगे, उनके अलावा और कोई नहीं आएगा। ऑर्डर आप कुछ भी रख लो, ये कहना चाहता है। तो मान लो अगर हमने रखा 12, 12 क्या हो गया, 3 into 4 होता है, 4 प्राइम नहीं है तो क्या करेंगे, 3 into 2 into 2। अब आप इसको जैसे मर्जी लिख लो, 2 into 3 into 2 लिख दो, या आप इसको आपस में से करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो भी कोई कंपोजिट नंबर है उनको हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वो लिखना कैसा होगा, यूनिक रहेगा। अब ये जो यूनिक वाली चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इससे एक चीज प्रूव करेंगे, अभी के लिए नहीं, बाद में, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, यूनिक, तो वो चीज हम बाद में करेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है जी, कि क्या हो गया, ऐसा होना चाहिए। अब क्या होगा, हम किसी को भी लिख सकते हैं ना, ऐसा हम किसी के भी हम मन बना के फैक्टर्स बना सकते हैं, बस हमको फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आप क्या करते, 48 करते, ठीक है, मान लो, चलो एक और एग्जांपल ले लिया हमने, 48 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो आप ऐसा करके ब्रेक करके करते चलो, 12 into 4 होता है, 12 के प्राइम फैक्टर ये हो गए 3 into 2 into 2, 4 के प्राइम फैक्टर 2 into 2, तो हो गए सारे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट, ठीक है। अब इसका रोल क्या आता है, देखो, हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज किया था एचसीएफ निकालने के लिए, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इसका रोल हम एचसीएफ में करेंगे, तो वी विल फाइंड आउट एचसीएफ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल को हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सॉल्व करना है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, अब हम यहाँ पे एलसीएम भी निकाल सकते हैं, इससे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम एंड HCF of 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एक ही बात हो गई, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर आप निकालें, पहली चीज, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर अगर निकालोगे, तो 6 को देखो अभी हमने लिखा ही हुआ है, 6 इज इक्वल टू 2 into 3, पहली बात, ठीक है। और 20 देखो क्या हो जाएगा, 20 क्या होता है, 5 into 4 इक्वल टू 5 into, आप क्या कर दो, 2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर है, प्राइम फैक्टर की पावर है, तो 2 into 2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। पर हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे, एक ही साथ रखेंगे, पूरे जितनी भी पावर आ रही है प्राइम फैक्टर को एक ही बार लिखेंगे, उसको पावर कर देंगे, ठीक है। हालांकि 2 स्क्वायर प्राइम नहीं है, लेकिन 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम की पावर समथिंग, ठीक है। आपको प्राइम प्रॉपर प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो 5 into 2 into 2 ऐसा लिखना पड़ेगा, पर हमने इसमें ऐसा लिखा है, उसका यूज है, देखो कैसे, जो हमारे पास एचसीएफ आएगा, अभी ध्यान से देख, एचसीएफ का मीनिंग क्या है, और यहां से हम कैसे एचसीएफ निकालें। देखो डेफिनेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा, देख के छोटा सा नंबर है इसका पता चल जाएगा, एलसीएम छोटा सा नंबर है पता चल जाएगा, पर हम एक प्रोसीजर देखते हैं जिससे हम डायरेक्टली निकालेंगे एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले देखते हैं एचसीएफ, ये हर एक उसमें यूज होगा वेन एवर यू आर यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ विल बी इक्वल टू, ये याद रखनी है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट देखो है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ smallest power of each common prime factor, each common prime factor, ठीक है। अब देखो, अब ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, पहले देखो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, पहली चीज, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से दोनों में, ये देखो पहले, कॉमन प्राइम फैक्टर सिर्फ क्या, ये 2 into 3 है, ये 5 into 2 into 2 है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर तो क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2, उसकी क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर, दोनों नंबर में, ठीक है।
common prime factor. So this is nothing but the product of the smallest power of each common prime factors in the numbers, मतलब नंबर में जो पावर रहेंगी इन द नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है बेसिकली। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो गया, उसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ये हो गया हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो गया, ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप ऐसा लिखोगे नहीं। कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में क्या हो गया, 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है, 2 की पावर 1 ही है, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया, 2 की पावर 1, उसकी पावर जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, कॉमन प्राइम फैक्टर जो है दोनों में, उसकी जो सबसे छोटी पावर है दोनों नंबर में वही आएगी यहाँ पे। इसके पावर 2 थी, इसके पावर 1 है, छोटी कौन सी हुई, 1, तो 1 वाली आएगी, यही डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही स्टेटमेंट के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या करेंगे आप, एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। देखो क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो भी नंबर में इन्वॉल्व रहेंगे। अब डेफिनेशन से करना स्टार्ट कर दो। पहली बात, ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी पावर। पहले प्राइम फैक्टर देखो कौन कौन से होंगे, ठीक है, और फिर उनकी बड़ी पावर के बाद में फिर बात करेंगे, ठीक है जी। प्राइम फैक्टर देखो क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके पास, एक हो जाएगा क्या, सब में जो कि दोनों में इन्वॉल्व है उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो दोनों में जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, देखो 2 इन्वॉल्व है, ठीक है, अभी पावर की बात बाद में करेंगे। 3 इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। 5 इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। तो सारे प्राइम फैक्टर जितने भी इन्वॉल्व हैं सब लिख लो, ठीक है। और उनकी क्या करनी है, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की देखो ग्रेटेस्ट पावर क्या आ रही है पूरे उसमें, 2 की पावर क्या आ रही है, 2, ये है ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या आ रही है, 1, क्योंकि 3 की पावर तो 1 ही है और कहीं 3 है ही नहीं। 5 की पावर यहाँ पे क्या है, 1, 5 की पावर क्या होगी, तो इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, कितना हो गया, 4 इंटू 5 इज 20, और 20 इंटू 3 कितना आ गया, 60, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम सारी चीजें धीरे 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 करके सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली आप लिख दो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो हम देखने वाले हैं, 60 आ गया। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया हमने यूजिंग क्या, अब देखो आप डिवीजन एल्गोरिथम भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। अभी 2 चीज हो, अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो कि क्या है, कि रिलेशन क्या है, ठीक है। रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, तो आप एक रिलेशन हमेशा याद रखोगे कि जो अक्सर यूज होने वाला है, ठीक है। और वो रिलेशन क्या है, अभी लिखता हूं मैं, उसमें क्या रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन आ जाएगा। तो मतलब कोई भी 2 नंबर, ये ध्यान रखो ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, इफ यू हैव एनी 2 नंबर्स, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स ए एंड बी into LCM of those 2 numbers a and b is always equal to a into b। मतलब कहने का ये है, अगर आपने एक निकाल लिया, अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हो। अगर एलसीएम निकाल लिया तो एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब जो आसान पड़ रहा है आपको वो निकाल लो। अगर आप सोचते हो कि एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा तो वो निकाल लो, एलसीएम इस फॉर्मूले से निकाल लेना। अगर आपको लगता है एलसीएम आसान पड़ेगा तो एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ इस फॉर्मूले से निकाल लेना, ठीक है। और ये चीज आप वेरीफाई भी कर लो जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें।
ठीक है, ये चीज आप अच्छे से सही से वेरीफाई कर लो। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखो HCF क्या आ रहा है यहाँ पे 2, यहाँ एलसीएम कितना है 60, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 120, और यहाँ पे 6 इंटू 20 भी क्या आता है 120, यहाँ पे 6 इंटू 20 नहीं है, इट्स फाइंड द एलसीएम HCF एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, ठीक है, दो नंबर, फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। देखो 6 इंटू 20 कितना, ए इंटू बी कितना आ रहा है 120, HCF इंटू एलसीएम कितना आ रहा है 120, ठीक है। इसके बेसिस पे यू कैन सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज, दैट इज 2.2, 2.2 तक की अब सारी चीजें हमने कवर कर ली इसके अंदर, ठीक है, एंटायरली कवर कर ली, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, और क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप पूरा देखो इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड अटेंड इट लाइक अ लेक्चर। तो आपको देखोगे कि बहुत सारी चीजें आप सीखते चलोगे, ठीक है। और अगली चीज हम करेंगे, विल आई विल अपलोड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के लिए होगा, सो दैट आई विल अपलोड शॉर्टली, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली राइट एट info@mathsjee.com, right? You will be given the email ID in the link in the description, right? So if you are able to connect कि यहाँ पे क्या हो रहा है, and if you are able to gain, आपको अगर अच्छा लग रहा है, so please try to spread it, right? And I'll try to make more videos for you. So till then, all of you, bye bye and take care.